बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साधु साधु सब बड़े अपन अपन ठौर। आ शब्द विवेकी पारखी सो माथे के मोर। हे भाई, ध्यान से सुने, समझे और विचार करके अपने आचरण में उतारे। एक अनादि पुरुष है जो सबके घट घट में रहता है। ये संसार में चेतनात्मक सृष्टि में चार खानी आती है: अंडज, पिंडज, उखमज और मनुष्य। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ जोनि है। इस जोनि में जो है मनुष्य अगर अपने के जान गया तो संसार के सबको जान गया, या अपने के न जाना तो किसी को न जाना। भगवान राम कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, अजीव पाव निज सहज स्वरूपा, आत्म अनुभव सो प्रकाशु अब बड़े भाग उरिया वही जासु। हे सेवरी, हमारे जैसे अगर भगवान किसी को मिलता है ना तो उसको आत्मबोध करा देता है। और गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब जानो माया भाई। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषय से जो कुछ तुम जानते हो वो सब कुछ माया है। और माया से परे ब्रह्म है, जिसको चेतन आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है। अनादि पुरुष इसे कहते हैं। इसी को गॉड भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, खुदा भी कहते हैं, और इसी को भगवान भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं। इसका कुछ भी नाम से सभी अपने अपने अलग अलग नाम से पुकारे हैं सब। लेकिन नदिया एक घाट बहुत तेरा, कहे कबीर बचन के तेरा। इस संसार में किसी जगह चले जाओ, किसी घाट पर चले जाओ, पानी वही मिलेगा, जल वही मिलेगा जिसे प्यास बुझता है। और यहाँ आत्मज्ञान रूपी जो प्रकाश मिलता है, उसे ये जीव के संसार के सारे दुख से, इस आत्मज्ञान से छूटता है। और ये बिना सतगुरु के नहीं होता है। पंच महाभूत से जो है शरीर बना है। मिट्टी है, पानी है, अग्नि है, हवा है और आकाश है। छितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह यधम शरीरा। ये पांच तत्व से ये शरीर बना है। और छठा पुरुष जो है मन बुद्धि चित्त अहंकार है। ये जो है ये पांच विषय चतुष्ट अंतकरण, ये नौ हो गए। आई नौ जो है जड़ है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषय ये हुआ, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये चतुष्ट अंतकरण हुआ। और इसी में मन जो है माया में झाँ के रखता है, फंसा के रखता है। इसमें मनुष्य सुख खोजता है, लेकिन यहाँ सुख ना है, यहाँ भयंकर दुख है। इसी दुख में संसार जो है कोल्हू के बैल जैसे, तेली के बैल होता है, उसी तरह से घूमते हैं और सुख के बदला में दुख पाते हैं। कहा जाता है कि इस संसार के अंदर भगवान जो है पक्षपात करता है, लेकिन भगवान पक्षपात नहीं करता है। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तस ही फल चाखा। मनुष्य के कर्म प्रधान है
अपुरुष बलि ना होत है, होत समय भलवान। संसार के अंदर वेद शास्त्र पुराण और उपनिषद ये जितने हैं, इसमें कहीं मूर्ति पूजा ना है, कहीं जाति प्रथा ना है। उसके नीचे आकर के कुछ चतुर फूट डालने वाले लोग जो है इस षड्यंत्र को जो है रचे। इस रचना से जो है सावधान रहें। ना जाति में बटो, ना मजहब में बटो, ना नीच ऊंच के भावना में बटो। ये सारे जो है बंटवारा से अपने आप के बचो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। विचार करो कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई ये दोनों के बच्चे के जो है किसी और जगह ले जा कर के अब किसी से पूछ लो कि इसमें कौन हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई है, कोई नहीं बता सकता है। इसलिए जो है नहीं बताने के कारण है कि सबको जो है निर्वस्त्र रखो बच्चों को, कोई नहीं बता सकता। सबके खून एक जैसा है, सब सुख दुख एक जैसा महसूस करता है, और संसार के सारे मनुष्य दुख से बचना चाहता है। दुखिया देखा सब संसारा, संसार में हम सभी को दुखिया देखा। इसलिए पंच महाभूत को जाने, इसी से संसार के शरीर के रचना होता है। और जब शरीर जो है मनुष्य माता के गर्भ में पैदा होता है तो उसके वहीं से मन और माया के पैदाइश होता है। मन को काल निरंजन कहा गया है और माया को जो है महामाया कहा गया है, जिसमें मन फंसता है और इसी में मन माया के खेल में ये संसार के सारे दुख का जड़ है। ये पंच विषय चतुष्ट अंतकरण ये जो है चारा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सार शब्द से बाँच हो, मान हो इतबारा हो। आदि पुरुष एक वृक्ष है, निरंजन एक डारा हो। तीर देवा सखा भय पत्र संसारा हो। तो इसलिए जो है इस संसार में जो है ठीक से जाने समझे और अपना कल्याण करे। एक कहानी आता है कि एक गुरुजी अपने चेला को पढ़ा रहे थे और चेला जो है कहानी कह रहे थे कि चेला जो है सब बात में हाँ जी कहता था। तो जब कुछ दिन पढ़ाने के बाद गुरुजी की इच्छा हुआ कि इसको हम चेक करें कि काली खाली ये सुनता है या हाँ जी कहता है, आखिर कुछ इसको समझ में भी बात आती है, जानता भी है। तो वो कहानी ये कहने लगे कि एक जो है एक मधुमक्खी के छाता था। तो चेला कहा कि हाँ जी। तो वो सारे मधुमक्खी उड़ करके एक सेठ के दुकान पर गए। चेला कहा कि हाँ जी। वहीं से अढ़ैया के ढेला सब लेकर के पेड़ पर चले गए। तो वो जो है चेला कहा कि हाँ जी। तब गुरु जी के समझ में आ गया कि ये कुछ समझा नहीं है। ये विचार करो कि खाली कहना अलग होता है, मानना अलग होता है और समझना अलग होता है। इसीलिए जितने जो है हिंदू परंपरा हैं, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, उपनिषद है, जितनी ग्रंथ है हिंदू के, वो सब कहते हैं कि वेद शास्त्र जो है ईश्वर ने रचा है। ये मनुष्य के रचा हुआ संसार के सभी वेद शास्त्र उपनिषद है और सारे ऋषियों के नाम भी उस मंत्र के साथ है, श्लोक के साथ में है। और सारे ऋषि जो है कर्म कर थे। वहाँ जाति नाम की कोई चीज़ नहीं थी, धर्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सारे मेहनत करते थे, खेती करते थे, कारोबार करते थे, व्यापार करते थे, शासन करते थे, सब कुछ करते हुए और मंत्र के उच्चारण करके और ऊंच विचार के आत्मज्ञानी भी थे। और जितने हमारे ऋषि पत्नी माता थी
वो सारे माता भी आत्मज्ञानी होती थी। इसलिए सती अनसुईया हुई, मैत्री हुई, बहुत ऐसे माता ऋषि पत्नी थी, वो सारे आत्मज्ञानी थी। जब ये लोग ये गुरुकुल में जो है पढ़ाते थे, तो सभी माता भी जो है पढ़ाती थी लड़कियों के, और सबके योगदान बराबर होता था। इसलिए जो है जाति के चक्कर में मत बटो, धर्म के चक्कर में मत बटो, और अपना कल्याण के लिए जो है अपना कल्याण करो, औरों को कल्याण करो, और गुरु के शरण में रहो, सेवा करो। इसी में मानव जाति के कल्याण है। जब मनुष्य जो है अच्छे कर्म करता है तो स्वर्गीय सुख पाता है, गलत कर्म करता है तो नरकीय दुख पाता है, और सतोगुणी कर्म करता है तो वो जो है संसार के आवागमन से छूट जाता है। यही इसीलिए जो है संसार की सारी जन्म मरण के चक्कर लगा हुआ है, और हर आदमी का कर्तव्य बनता है कि वो अपना कल्याण करे, ऐ संसार सागर से छूटे। सतोगुण और रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण होता है। सतोगुण का नाम जो है विष्णु है, रजोगुण के नाम जो है ब्रह्मा है, और तमोगुण के नाम शंकर है। जब सतोगुण रजोगुणी जब रजबी से एक संसार में बच्चों के सृष्टि करता है मनुष्य नर नारी, तो वहाँ धन के वहाँ जो है विद्या की जरूरत पड़ती है, तब विद्या को ब्रह्मा से जोड़ा गया है। जब पालन करता है सतोगुणी विष्णु, तो उस हर मनुष्य पालन भी करता है बच्चों के, तो वहाँ पर धन की जरूरत होती है, तो यहाँ विष्णु के धन से जोड़ा गया है। धन के मतलब लक्ष्मी होता है, विद्या के नाम सरस्वती होता है। जब ये मनुष्य तमोगुणी होता है, तो तमोगुणी के मतलब होता है कि आसुरी गुण। ये जो है जितने जो है तमोगुणी है वो गलत कर्म करते हैं, वो अपने दुखी रहते हैं, औरों को दुखी करते हैं। इसलिए इस संसार के सारे दुख से बचो और अपना कल्याण करो, औरों का कल्याण करो। ये ध्यान में रखें कि रजोगुणी ब्रह्मा के नाम है, पद है, और सतोगुणी विष्णु पद है, और तमोगुणी शंकर के पद है। और इसके बाद से धन के नाम जो है लक्ष्मी है, विद्या के नाम सरस्वती है, और जो है शक्ति के नाम वो शंकर भगवान से जोड़ा गया है, शिव शक्ति जिसे कहते हैं। और इस बात को ध्यान में रखें कि रजोगुणी जो है राजयोगी, राजपाट संपन्न, जिसकी भोग के जो है अपार तृष्णा होती है, वो सारे राज सुख पाने वाले रजोगुणी होते हैं। सतोगुणी होते हैं जो अपना कल्याण करना चाहते हैं और सेवा, भक्ति, ज्ञान और साधन करके अपना कल्याण करते हैं। और तमोगुणी वो होते हैं जो पथभ्रष्ट होते हैं, और उनको राक्षस, दानव और दैत्य कुछ भी कह लें, वो अपने दुखी रहते हैं, औरों को दुखी करते हैं। इसलिए इस संसार में सबसे बचने के लिए और अपना कल्याण के लिए ये गुण को जाने, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यही त्रिगुणात्मक जगत है। और सभी मनुष्य के अंदर ये तीन गुण में पूरी संसार के नर नारी डिवाइड हैं, बटे हुए हैं, और तीनों के कर्म फल अलग अलग है। जो अच्छे कर्म करता है वो स्वर्गीय सुख पाता है, जो कर्म करके अपना निर्वाह करता है, ना किसी के बनाता है ना किसी के बिगाड़ता है, अपना गुजर बसर करता है, तो वो जो है सुखी रहता है। और जो तमोगुणी होता है, जो पाप कर्म करता है, तो वो जो है पथभ्रष्ट होता है और अपने दुखी होता है, आगे सबको दुखी करता है।
काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये पांचों जो है तमोगुणी के सहयोगी होते हैं। और सत्य दया सेवा भक्ति धैर्य विचार विवेक गुरु भक्ति, ये सब जो है सतोगुणी के जो है सहायक होते हैं। और रजोगुणी में जो है और सब कुछ होते हैं। इसलिए सब कुछ अपना देखते सुनते अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज